नमस्कार। आपका अखबार के संख में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राहुल गांधी की पूरी राजनीति झूठ पर टिकी है। अगर वो झूठ ना बोलें तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचता है। हमेशा की तरह एक बार फिर उनका झूठ पकड़ा गया है। आपको मालूम है कि जब से संसद सत्र शुरू हुआ है और ख़ास तौर से कहें तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई है, तब से राहुल गांधी पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे की किताब को लेकर, अनछपी किताब को लेकर ये दावा कर रहे हैं कि उसमें ये लिखा हुआ है और वो संसद में उसको पढ़कर सुनाना चाहते थे। स्पीकर ने उनको नियमों का हवाला दिया कि भाई तरीका ये है, संसदीय परंपरा और संसदीय नियम ये है जिसका पालन सबको करना है, नेता प्रतिपक्ष हो या नेता सदन हो, यानी प्रधानमंत्री से लेकर लीडर अपोजिशन तक सब उससे बंधे हुए हैं, हर सदस्य बंधा हुआ है। और वो ये है कि अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को, किताब को या फिर किसी मैगजीन अखबार को कोट करते हैं तो आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है और उसकी कॉपी सदन के पटल पर रखनी पड़ती है। राहुल गांधी ने इस किताब को ऑथेंटिकेट नहीं किया, वो उसके बिना उसको पढ़ना चाहते थे। सत्ता पक्ष की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये किताब छपी नहीं है, इसलिए आप नहीं पढ़ सकते। स्पीकर ने भी रूलिंग दी, 4 बार 5 बार रूलिंग दी, लेकिन 4 बार मौका मिला राहुल गांधी को, हर बार वो इसी मुद्दे पर आते। उनके पास बोलने के लिए दूसरा कोई मुद्दा नहीं था और जो बात वो कहना चाहते थे वो दरअसल वो संसद के बाहर बोल चुके थे और संसद के अंदर भी काफ़ी कुछ उन्होंने बोल दिया था। लेकिन सवाल ये है कि क्या नेता प्रतिपक्ष ऐसा दृष्टांत पेश करेगा जो संसदीय नियमों की धज्जी उड़ाते हों? अगर वो स्पीकर की रूलिंग नहीं मानते तो ये बहुत बड़ी अनुशासनहीनता है। बड़ी इसलिए कह रहा हूँ कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके खिलाफ एक्शन एक उदाहरण बनेगा, एक नज़ीर बनेगी कि दूसरे सदस्य फिर इस तरह का काम करने की हिम्मत न करें। अब राहुल गांधी रोज़ जो है एक पर एक झूठ, जब भी चीन का मामला आता है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। उनको हर हालत में दिखाना होता है, चाहे वो आर्थिक मामला हो, सैन्य मामला हो या फिर राजनयिक मामला हो, कि चीन हमसे बहुत सुपीरियर है। और इतना ही नहीं, चीन को सुपीरियर दिखाएं या किसी देश को सुपीरियर दिखाने बताने की कोशिश करें, वो भी समझ में आता है। उसके साथ साथ भारत बहुत घटिया है, भारत का राष्ट्रीय नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री घटिया है, सत्तारूढ़ दल घटिया है और पूरी सरकार घटिया है, ये बताने की कोशिश राहुल गांधी लगातार करते हैं। अब उनका सबसे ताज़ा झूठ ये था जो उन्होंने कल बोला। उन्होंने दिखाया मीडिया को जनरल नरवणे का एक ट्वीट अगस्त 2023 में। उन्होंने कहा कि मेरी किताब आ गई है और वो अमेज़ॉन पर उपलब्ध होने वाली है, तो जो बुकिंग कराना चाहें, हर पब्लिशर और लेखक, किसी भी लेखक की किताब आए तो पब्लिशर अपनी ओर से वो घोषणा करता है कि फला तारीख को किताब आने वाली है, आप अगर उसकी प्रति सुरक्षित कराना चाहते हैं तो प्री बुकिंग करा सकते हैं। ये एक मामला कुल प्री बुकिंग का था। दूसरी बात, डिफेंस मिनिस्ट्री जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा कोई मुद्दा हो, उस पर किताब लिखी जाए, लेख लिखा जाए, उसको डिफेंस मिनिस्ट्री देखती है, उसकी जांच परख करती है और उसका एक ही उद्देश्य होता है कि ऐसी कोई जानकारी बाहर ना जाए जो सेना के ऑपरेशनल डिटेल्स जो गोपनीय होते हैं वो बाहर जाएं। तो राहुल गांधी ने, आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों में, 4 तारीख से ही शुरू करें, 4 से आज हम बात कर रहे हैं 11, एक हफ्ते में स्पीकर की रूलिंग मानने से मना कर दिया, सदन में अनुशासन मानने से मना कर दिया, सदन के बाहर मिथ्या आरोप लगाने से बाज नहीं आए और उसके अलावा जो है वो सदन को चलने नहीं दे रहे। तो सदन बाधित है राहुल गांधी की जिद के कारण और उनकी पार्टी पूरी उनके साथ खड़ी है। इसलिए राज्यसभा में भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये मुद्दा उठाने की कोशिश की, तो उन्होंने, जो मैं कह रहा था, जनरल नरवणे का एक ट्वीट दिखाया और कहा कि जनरल नरवणे ये कह रहे हैं और पब्लिशर कह रहा है कि किताब छपी नहीं, तो दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है, इसलिए मैं जनरल नरवणे की बात पर विश्वास करूंगा। कल ही जो है वो सोशल मीडिया पोस्ट आ गया, बयान आ गया जनरल नरवणे का। उन्होंने कहा कि जो पब्लिशर कह रहा है वही सही है और मैं पब्लिशर की राय से, पब्लिशर की बात से पूरी तरह सहमत हूँ।
मतलब साफ है कि किताब छपी नहीं है। ये पब्लिशर कह रहा है, ये लेखक कह रहा है। लेकिन राहुल गांधी, जिनका इस किताब से कोई संबंध नहीं है, इस किताब के न लिखे जाने से न इस किताब के पब्लिश होने से, वो कह रहे हैं कि किताब छप गई हो। किताब की एक प्रति लेकर, पता नहीं वो सिर्फ कवर है, अंदर कुछ नहीं है, या सचमुच की किताब है। वो ये भी बताने को तैयार नहीं है कि ये किताब उन्हें कहाँ से मिली। जब किताब छपी नहीं, उनको उसकी प्रति जो वो दावा कर रहे हैं कि उनके पास है, वो कहाँ से मिली। तो ये जानकारी देने से मना कर रहे हैं। ये जानकारी देने से मना करना, एक ऐसी पुस्तक जो अभी तक छपी नहीं है और जिसमें ऑफिशियल सीक्रेट्स हैं, आर्मी के ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, उनको सार्वजनिक करना ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत आता है। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। अब मुझे मालूम नहीं कि दिल्ली की पुलिस राहुल गांधी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी कि नहीं। मेरा तो मानना है कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए कि राहुल गांधी के पास और उस पत्रिका जिसमें दावा किया गया कि पुस्तक के अंश है, उसको कहाँ से मिला, किसने दिया। ये इसकी तह तक जाना ज़रूरी है अगर आपको सच्चाई जानना है। तो राहुल गांधी का झूठ पकड़ा गया कि पब्लिशर और लेखक दोनों एक ही बात बोल रहे हैं। राहुल गांधी उनसे उलट बात बोल रहे हैं, तो राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के लिए कोई नई बात नहीं है। वो हर मुद्दे पर, आप राफेल से शुरू कर लीजिए, राफेल पर कितने झूठ बोले उन्होंने, और कितनी बार दोहराया होगा कि 29,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त अनिल अंबानी की जेब में डाल दिया। ये पूरा आरोप सरासर झूठ साबित हुआ। राफेल में दलाली ली गई, ये बात झूठ साबित हुई। राफेल सौदे में कोई घोटाला हुआ, ये बात झूठ साबित हुई। लेकिन राहुल गांधी दोहराते रहे। अंत में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी लपेट लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरी बात मान ली है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया और कहा कि आपको लिखित और अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर करनी पड़ेगी, मतलब बिना शर्त माफ़ी मांगनी पड़ेगी। एफिडेविट पर माफ़ी मांगी जाती है अगर अदालत में मामला हो। राहुल गांधी जो कहते हैं कि मैं एफिडेविट नहीं देता क्योंकि मैं तो शपथ ले चुका हूं सांसद की, मुझे और किसी शपथ की ज़रूरत नहीं है, उन्हीं राहुल गांधी ने शपथ पत्र पर सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगी, लेकिन उनका रवैया नहीं बदला। उसके बाद तमाम मुद्दे आए, पेगासस का मुद्दा आया, हिंडनबर्ग का मुद्दा आया, उन सब पर लगातार वो झूठ बोलते रहे। भारत की इकॉनमी को लेकर उन्होंने जो कहा, ट्रंप की नकल करते हुए कि भारत की इकॉनमी डेड इकॉनमी है। पूरी दुनिया भारत से व्यापार करने के लिए, ट्रेड डील करने के लिए, एफटीए करने के लिए आतुर है। यूरोपियन यूनियन जिसके 27 देश सदस्य हैं, उससे एफटीए हमारा हो चुका है। अमेरिका से हमारी ट्रेड डील हो गई है, उसकी औपचारिक घोषणा हो गई है। उस पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर और संयुक्त डिक्लेरेशन जो है वो होने वाला है इसी महीने, या कह रहे हैं कि 15 मार्च तक ये हो जाएगा। तो अगर भारत की इकॉनमी डेड है तो ये सब लोग क्यों व्यापार करना चाहते हैं भारत के साथ, क्यों निवेश करना चाहते हैं। उसके अलावा भी एफटीए हुए, इंग्लैंड से हुआ है, ओमान से हुआ है, और कई देशों से हुआ है, और दूसरे कई देश कतार में हैं कि भारत में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, भारत के साथ अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं।